अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। सीमांचल की मिट्टी में कुछ तो खास है। यहाँ फसल ही नहीं अफसर भी जड़ पकड़ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस के उस अस्थायी स्तंभ की जिनका नाम है गौतम कुमार, जिन्होंने नौकरी तो बिहार पुलिस में की लेकिन सेवा लगभग पूरी सीमांचल को समर्पित कर दी। 32 साल की नौकरी और तैनाती कटिहार, अररिया, किशनगंज, मानो पोस्टिंग नहीं पारिवारिक विरासत हो। नवंबर 1970 में जन्मे गौतम कुमार ने साल 1994 में बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कदम रखा और 1996 में किशनगंज से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक सामान्य पुलिस करियर की कहानी नहीं है। करीब 32 साल की नौकरी में गौतम कुमार ज्यादातर सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में ही तैनात रहे। नियम कहते हैं कि एक ही जगह लंबे समय तक पोस्टिंग संभव नहीं, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही नजर आती है। पूर्णिया में करीब 10 साल तक दारोगा रहने से लेकर संवेदनशील जोगबनी थाना और कई अहम पदों पर तैनाती गौतम कुमार का प्रभाव लगातार बना रहा। साल 2013 में इंस्पेक्टर और 2019 में डीएसपी बने और फिर किशनगंज में एसडीपीओ के तौर पर उनकी तैनाती हुई। बताया जाता है कि यहां भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ और वे 22 में नई पोस्टिंग की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी ने पूरा मामला पलट कर रख दिया है। जांच में सामने आया 1 करोड़ 60 लाख रुपए के जेवरात, महिला मित्र के घर से करीब 60 लाख के आभूषण और बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन। कई ट्रांजैक्शन में एक ही मोबाइल नंबर और वो नंबर जुड़ा है गौतम कुमार से। सूत्रों की माने तो मामला 80 करोड़ की संपत्ति तक पहुंच चुका है और 6 ठिकानों पर हुई छापेमारी में कई अहम सुराग मिले हैं। अब निलंबन की फाइल सरकार तक पहुंच चुकी है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या यह मामला सिर्फ एक अफसर तक सीमित है या फिर सीमांचल में कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या जांच इस सिस्टम की जड़ों तक पहुंचेगी या फिर कहानी एक नाम पर खत्म हो जाएगी? फिलहाल गौतम कुमार पर शिकंजा कसता दिख रहा है, लेकिन असली परीक्षा अब सिस्टम की है। खाकी पर लगे इस दाग की सच्चाई क्या है, ये जांच बताएगी। लेकिन सवाल उठ चुका है और जवाब अब जरूरी है। हालांकि नियम कहते हैं कि एक जगह ज्यादा समय तक पोस्टेड नहीं रह सकते, लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही है। नियम किताबों में रहे और साहब जमीन पर जमे रहे। सवाल उठता है, आखिर गौतम कुमार के ऊपर किसका आशीर्वाद था? किसके संरक्षण में यह लंबी पोस्टिंग तपस्या चलती रही? ईओ की रेड और खुलासा ऐसा कि सब हैरान। 1 करोड़ 60 लाख के जेवरात, महिला मित्र के खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन और हर जगह एक ही कनेक्शन, मोबाइल नंबर से लेकर मनी ट्रेल तक, और अब तो चर्चा 80 करोड़ की संपत्ति तक पहुंच गई है। बड़ा सवाल यह है कि सरकारी सैलरी में यह विकास मॉडल कैसे खड़ा हो गया? कहते हैं ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन यहां तो अदृश्य पूंजी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी सवाल अब यह नहीं कि गौतम कुमार दोषी हैं या नहीं, सवाल यह है कि इस खेल में और कौन कौन शामिल है। निलंबन की फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं। 3-4 दिन में मुहर भी लग सकती है, लेकिन असली डर किसे है? उन चेहरों को जो अब तक पर्दे के पीछे थे। बहरहाल सीमांचल में सिर्फ पोस्टिंग नहीं होती, यहाँ नेटवर्क खड़ा होता है। अब देखना है कि सरकार सिर्फ एक पेड़ काटती है या पूरे जंगल की सफाई करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें।